नमस्कार परिवार के सभी साथियों को, मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, जो जानकारी, जो सूचना मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको आज दूंगा। जितने भी मेरे साथी हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की परीक्षा देंगे आने वाली 2025 में, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीएचएल हो या एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, मैं उसको लेके जो नया एसएससी ने अपडेट दिया है या अपडेट किया है अपने सिस्टम में, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। प्लस स्क्राइब को लेके मैं छोटी सी अपडेट भी दूंगा। जो मेरे दिव्यांग साथी हैं जो स्क्राइब यूज़ करते हैं, ये जानकारी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर एक दिव्यांग साथी तक, हर एक साथी तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। चलिए साथियों, वीडियो शुरुआत करते हैं और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगा। साथियों, एसएससी ने जो पूर्व की जितनी परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारी धांधली हुई थी, यानी कि फ्रॉड हुए थे। मीन्स कह सकते हैं डुप्लीकेट कैंडिडेट्स हुए आए थे उस परीक्षा में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिबार्ट किया गया था। तो उसको देखते हुए यानी कि एसएससी ने बहुत बड़ा अपडेट अपनी परीक्षा में लिया है। अब जितने भी हमारे साथी एसएससी की कोई भी परीक्षा देंगे, अब उनको आधार ऑथेंटिक बायोमेट्रिक कराना ही होगा। अब ये कब कराना होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। साथियों, एक सिंपल सा पहले प्रोसेस फॉलो होता था कि फॉर्म भरा, हम एग्ज़ाम देने गए, दैट्स इट। बट अब क्या होगा, हम फॉर्म फिल करेंगे, बट जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो हमारा आधार ऑथेंटिक बायोमेट्रिक होगा। यानी कि ये कैसे होगा, आप जब जाएंगे आपके आधार नंबर से आधार की साइट पे आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, जिससे वो लोग आपको वेरीफाइड करेंगे। अब ये क्यों करना शुरू किया साथियों, पूर्व की जितनी परीक्षा हुई थी उसमें क्या होता था, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। होता क्या था कि कैंडिडेट ने फॉर्म भरा बट उसकी जगह कोई डुप्लीकेट जाके परीक्षा दे देता था। पूर्व की परीक्षा में भी देखा आपने, बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिबार्ट भी किया। अब दिव्यांग साथियों के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी बताऊंगा। जितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं जो परीक्षा देने जाएंगे, वो आधार ऑथेंटिक बायोमेट्रिक जरूर कराएंगे। यानी कि अपने आप को वो बायोमेट्रिक द्वारा आधार से प्रमाणित कराएंगे। वही सेम प्रोसेस उनके स्क्राइब को भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि एसएससी कैंडिडेट आपको भी मानेगा और आपके स्क्राइब को भी मानेगा। तो आपको इस चीज़ पे अब विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी से अपने जो स्क्राइब यूज़ करने की जो गाइडलाइंस हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें। अब साथियों, कुछ दिव्यांग साथियों के साथ क्या हुआ है कि कुछ लोगों की लालच की वजह से, यानी कि कुछ लोगों के कह सकते हैं कि दिव्यांगजनों का वो लोग हित नहीं चाहते, शोषण चाहते हैं, तो उनकी वजह से कुछ दिव्यांगजनों का अहित भी हुआ है। पूर्व की परीक्षाओं में उनको डिबार्ट किया गया है। तो उनके लिए मैं एक सूचना और देना चाहता हूँ साथियों, ये सीधे सीधे स्क्राइब को लेके है। जितने भी स्क्राइब बन के जाते हैं हमारे दिव्यांग साथियों के साथ, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने करियर के साथ दिव्यांग का करियर ख़राब ना करें। क्योंकि आपकी वजह से आप तो बाहर जाएंगे जाएंगे, प्लस दिव्यांग भी बाहर जा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि अभी मैं नीतू सिंह के बारे में बोलूँगा। नीतू सिंह के कैंडिडेट थे, वो खुद एसएससी से सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि वो एसएससी के द्वारा जॉब पा रखा था, जॉब कर रहा था। उसने पैसे के लालच में किसी दिव्यांग का पेपर देने के गया और आज वो भी डिबार्ड हो गया, और जिस दिव्यांग की वो परीक्षा देने जा रहा था उसको भी डिबार्ड कर दिया गया। तो मैं उस ऑडियो को भी आपको सुनाऊंगा कि नीतू सिंह उसको कैसे एक्सप्लेन कर रही हैं। तो फिर से मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग जितनी भी एसएससी की परीक्षा देंगे तो अपना अपडेट सही करा के रखें आधार में, क्योंकि अब ये लोग आधार से ऑथेंटिक करेंगे। ऑथेंटिक कराने के लिए आपकी बायोमेट्रिक जो फिंगर्स हैं, अगर वो ओल्डेस्ट हो गई हैं उनको आप क्रॉस चेक कराइएगा। अगर आपका फ़ोटो ओल्डेस्ट हो गया उसको भी चेक कराइएगा। तो साथियों, ये चीज़ आप अपने पास हमेशा अपडेट रखिएगा। अब मैं आपको नीतू सिंह का एक ऑडियो सुना रहा हूँ, जो वो ये सब लोगों को बताना चाह रही हैं। सीखने को तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप सीखे भी, समझे भी और सतर्क भी रहें। अब मैं आगे की वीडियो आपको सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट स्क्राइब के रूप में जाके किसी के एग्जाम में बैठा था सीएचएसएल में। आप किसी भी एग्जाम में स्क्राइब में बैठोगे ना, तो उस क्वालिफिकेशन के नीचे होना चाहिए। ग्रेजुएट बंदा जो सेलेक्टेड भी है, उसने अपना लिखा 10th और जाके
12th वाले के एग्जाम में बैठा, अब उसके पास नोटिस आया है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक एसएससी को ये नहीं पता है कि उसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसको अब आगे डिबार किया जाएगा, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेरे पास आया था कि इसका जवाब अच्छे से बना दीजिए, और यहाँ तक कि वो जवाब भी बना के आया था माफीनामा के रूप में। मैंने कहा तुम तो सीधा सीधा एडमिट कर रहे हो। बोला तो मैं एडमिट कैसे नहीं करूँ, वहाँ बायोमेट्रिक लगा है, सब कुछ मेरा फोटोग्राफ है स्क्राइब के रूप में, तो मैं उसको डिनाई कैसे करूँ। एडमिट करोगे सीधा सीधा तो उनका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो उन्होंने कार्रवाई करनी है अकॉर्डिंग टू उनका जो कानून, उसके अकॉर्डिंग वो सीधा कार्रवाई कर देगा, और उसके बाद तुम्हारा आगे का फ्यूचर तो पूरा का पूरा खराब होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, अब जाके सीधा प्रॉपर तरीके से लॉयर से मिलो और इसके जवाब तैयार कराओ। इस तरह का काम आप लोग कभी भी लाइफ में मत करना। साथियों, आपने सुना नीतू सिंह ने उस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। समझने के लिए बहुत कुछ है, समझ जाइए।